हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम अपडेट लेने वाले हैं, यानी कि जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, वो आप लोगों के लिए आने वाले बीपीएससी फेज 2 या 2.0 या फिर 8वां चरण, जिस नाम से आप जानते हो, उसके लिए है। क्या है? तो कई बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर हमारा बीएड का जो है वो अभी एडमिशन हुआ है या फाइनल ईयर में है, या सीटेट अपेयरिंग वाले जो हैं या एसटीट अपेयरिंग वाले जो हैं या किसी भी प्रकार के अपेयरिंग वाले हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो उसी के लिए दोस्तों आपका जो बीपीएससी के चेयरपर्सन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने आपके कुछ दिनों पहले एक अपडेट दिया था। लेकिन मैं आपको वो अपडेट दे नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि मैं काफी दिनों से आप लोगों की किसी प्रकार की कोई क्लास या कोई अपडेट नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे घर में थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, तो इस वजह से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रहा था। तो अब सब कुछ बैलेंस है, सारी चीजें ठीक है, तो अब से आप लोगों की सारी चीजें प्रॉपरली चलेंगी। तो आइए पहले मैं आप लोगों को वो अपडेट दे देता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पर काफी बच्चे होते हैं, यहाँ पर जो बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं या जिन्होंने एडमिशन ले रखा होता है, या फिर और प्रकार की भी उनकी जो समस्याएं होती हैं वो होती हैं और वो अपने आप को सुलझा नहीं पाते। तो आइए मैं आप लोगों को उस चीज से थोड़ा सा अपडेट या फिर रूबरू करवा देता हूं। तो पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहूंगा, वो आप एक बार क्लिप सुनिए, देन उसके बाद हम आगे की ओर बात करेंगे। ठीक है? तो वो क्लिप क्या है, मैं आपको पहले क्लिप सुना देता हूं। देखिए, ये देखो, ये है क्लिप। ठीक है, ये मैं प्ले कर देता हूँ। अपीलिंग कैंडिडेट के साथ एक कठिनाई ये है कि अगर वो अपीलिंग को अलाउ करते हैं तो उसका रिजल्ट और उसका सर्टिफिकेट आने के लिए हमको प्रतीक्षा करना पड़ता है। और अगर हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, जैसा इस बार हमने देखा कि सीटेट के बड़ी संख्या में लोग फेल कर गए। स्वाभाविक है कि ऐसे अभ्यर्थी लोगों ने अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। अब उन्होंने जब सर्टिफिकेट ही जमा नहीं किया तो हम कब तक प्रतीक्षा करें उनके लिए। तो नेचुरली उनको हमको मेरिट लिस्ट हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे और डीबी में हम लोग भेजेंगे और डीबी में वो छटेंगे। लोगों ने पाया कि जो बिना प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी जो जानकार हैं और उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है विभिन्न परीक्षाओं के, जैसे आपने देखा कि STT का 2019, फिर 2023 भी आ गया, इसमें से पहले के भी हैं, दक्षता परीक्षा है, सीटेट है, बीटेट है, STET है, कई तरह के उनके हैं और अलग अलग समय में अलग अलग कंडीशंस लगाया गया, कभी डोमिसाइल लगाया गया, कभी नहीं लगाया गया। तो वैसी स्थिति में इसकी तो सभी चीज़ की जानकारी शिक्षा विभाग को ही है। बिना शिक्षा विभाग के डीबी में हम लोगों ने जो डीबी कराया, हमने पहले भी कहा 100% नहीं थी। तो देखो दोस्तों, ये था आपका एक अपडेट। एक बार मैं माइक लगा लेता हूं। चलिए, तो ये था दोस्तों आपका अपडेट। अपडेट किस चीज को लेकर? तो आप सभी बच्चों को पता है, इन्होंने अभी नाम लिया, चाहे वो STET हो, चाहे वो सीटेट हो, या फिर कुछ भी हो, आपका XYZ कुछ भी हो, अदर हो, इसमें जो अपेयरिंग कैंडिडेट होते हैं, अपेयरिंग जो बच्चे होते हैं इसके अंतर्गत, जो इसके अंतर्गत अभी अभी उन्होंने एडमिशन लिया होता है या फिर फाइनल में होते हैं, उन बच्चों का क्या है यहां पर रूल? उन बच्चों का ये है कि हमने उनको मौका दिया, ठीक है, बीपीएससी ने अच्छा काम करा, लेकिन जब वो फेल हो जाते हैं या किसी भी प्रकार की और चीजें होती हैं, तो वो अपना सर्टिफिकेट या वो चीजें जो है उसके अंतर्गत वो अपडेट नहीं कर पाते हैं, या वो बच्चे जो है अपना दस्तावेज जमा नहीं कर पाते, जिस वजह से हमें उनका इंतजार करना पड़ता है। तो वो इंतजार कब तक करें? तो देखो दोस्तों, यहां पर अगर गवर्नमेंट चाहती तो थोड़े से नियम वगैरह बनाकर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व आउट कर सकती थी, ना कि इस चीज को लेकर कि अपेयरिंग वालों को बाहर ही कर दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि हमने अदर अदर प्रकार के एग्जाम का एनालिसिस करा, उसमें साफ साफ देखा गया कि अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं सीटेट की बात करूं, तो सीटेट में दोस्तों अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाता है। अगर आप फाइनल में हो तो आपको अपेयरिंग में मौका दिया जाता है, आपको वहां पर पूरी तरीके से मौका दिया जाता है। STET में भी ऐसे ही आपका एक फाइनल ईयर वाला होता है, उसमें भी मौका दिया जाता है, या अदर प्रकार के फॉर एग्जाम्पल के रूप में काफी बच्चे होंगे जो बीएड में होंगे और बीएड के फाइनल ईयर में होंगे, और वो बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर हम क्या बीपीएससी वाला फॉर्म जो है वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? तो नहीं डियर, आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि अपेयरिंग वालों को इन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया गया है।
ठीक है। लेकिन 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 देखो दोस्त, मैंने अभी आपको जैसे कि बताया कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा कार्य करती तो इनको एक अलग से एक पोर्टल बनाने की जरूरत थी, जो कि बस वहां पर अपडेट देने की जरूरत थी कि कहां पर किस किस प्रकार के आए और वहां पर दस्तावेज जमा कर दे, चाहे पास हो चाहे फेल हो, सबको दस्तावेज जमा करने हैं। तो वहां से आपको इन चीजों को, सारी चीजों का अपडेट मिल जाता, वो भी बच्चा ही आपका अपडेट करता, कोई और अपडेट नहीं करता, तो वहां से भी आपकी ये दुरुस्त हो सकती थी चीजें। लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही मौका देने से मना कर दिया। और साथ ही साथ में दोस्तों रही बात एग्जाम डेट की, तो आपने इनका अपडेट सुना होगा कि इतना बड़ा एग्जाम जो है वो ठंड यानी कि जाड़े के दिनों में नहीं करवा सकते, क्योंकि अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो इसलिए दोस्तों ये एग्जाम जो करवाने की बात कर रहे हैं वो दिसंबर में करवाने की बात कर रहे हैं या फिर फरवरी में करवाने की बात कर रहे हैं। ये दो आपके मंथ इन्होंने बताए, या तो दिसंबर में होगा या फरवरी में होगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो दिसंबर को लेकर ही चलना। वैसे एग्जाम यहां पर करवाना बहुत ही हैटिक हो जाएगा इनके लिए, इसलिए पॉसिबिलिटीज कम है, फरवरी के ज्यादा चांसेस है। लेकिन आप लोग दिसंबर को लेकर चलिएगा कि आपका एग्जाम जो है दिसंबर में देखने को मिल सकता है। बीपीएससी पिछली बार की तरह हबड़ा तबड़ी में एग्जाम लेगी, बाकी अपडेट पे अपडेट जो आते रहे वो करवाते रहिएगा, वो नेचुरल है इनका, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा, आप अपनी तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से रखिएगा। रही बात मेरी तरफ से, तो बिल्कुल दोस्त मेरी तरफ से भी आपको तैयारी करवाई जाएगी, समस्या या किसी भी प्रकार की आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपडेट निकल गया अपेयरिंग वालों का। पूरी तरीके से देखा जाए तो सरकार या फिर चेयरपर्सन जी ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है, कुछ और चीजें देकर अपेयरिंग वालों को लिया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं, जो भी अपडेट था आप लोगों के सामने था। उम्मीद करता हूं सभी के सभी बच्चे अपडेटेड हो गए होंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।